TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,445 तक पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,78,391 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,151 हो गईं, जबकि 8,26,337 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,04,757 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,024 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,90,377 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,445 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,34,785 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,991 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 82,473 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,376 है। कनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासर होने वाली म्यूनिसिपलिटीज की माली मदद का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासिर होने वाली म्यूनिसिपलिटीज की माली मदद का फैसला किया गया है। माली इमदाद से अहम खदमात की फराहमी को यकीनी बनाने और अहम मनसूबों को ट्रैक पर रखने में मदद मिलेगी। डग फोर्ड ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में म्यूनिसिपल पार्टनर फ्रंट लाइन्स पर हैं। इसी वजह से हम उन्हें यकीनी मदद फराहम करने के लिए 500 मिलियन इजाफी सरमायाकारी कर रहे हैं कि वो अहम खदमात की फराहमी जारी रखे। सूबे के वजीर खजाना और ट्रेजरी बोर्ड के सदर ने कहा है कि म्यूनिसिपल पार्टनर इब्तिदा से ही हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आलमी वबाई हालत ने सूबे भर की बिरादरियों के लिए नुमाया माली चैलेंजेस पैदा किए हैं। कनेडियन सूबे ओंटारियो की वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि सूबा अपने वैक्सीन रोल आउट को तेज करने के लिए पुरज़म है और चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन शहरियों को फराहम कर सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत सूबे में शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीन फराहम करने के लिए पुरज़म है। कनाडा की कौमी मशावरती कमेटी बराए इम्यूनाइजेशन की जानिब से कहा गया है कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन दोनों के शॉट्स के दरमियान वक्फा 16 हफ्तों तक बढ़ाया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में दिखाया गया है कि एक खुराक के बाद फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन 92% तक मौसर साबित होगी। एक बयान में ओंटारियो की वजारत सेहत ने कहा कि उसने NACI की नई सिफारिशात का खैर मकदम किया है। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि इससे ओंटारियो अपने वैक्सीन रोल आउट को तेजी से तेज कर सकेगा और जितनी जल्दी मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन शहरियों को फराहम कर सकेगा और ऐसा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सूबे में मजमूई तौर पर 2,68,118 अफराद ने वैक्सीन के दोनों शॉट्स वसूल किए हैं और अब कम से कम 10 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में 80 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन दी जा रही है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में आने वाले हफ्ते में शहरी गर्मी और मौसम बहार की आमद का एहसास करेंगे, जबकि हफ्ते के आखिर में शहर में सर्दी में मामूली इजाफा और हल्की बारिश भी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर मिले जुले मौसम का सामना करेंगे। शहर में इस वीकेंड पर धूप निकली रहेगी, जबकि रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में आने वाले हफ्ते में शहरी गर्मी और मौसम बहार की आमद का एहसास करेंगे, जबकि हफ्ते के आखिर में शहर में सर्दी में मामूली इजाफा और हल्की बारिश भी मुतवक्के है। हफ्ते के रोज शहर में हल्की धूप निकली रहेगी, जबकि दर्जा हरारत -1 रहेगा, जो रात में -11 हो जाएगा। इतवार के रोज शहरी धूप के मजे ले सकेंगे। दिन के औकात में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात में -7 तक पहुंच जाएगा। आइंदा हफ्ते शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -1 तक जा सकता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका जौहरी प्रोग्राम के बायस ईरान पर आयद की गई पाबंदियां खत्म करे और 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ترکی نے امریکہ سے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جمعرات کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ جوہری پروگرام کے باعث ایران پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کرے اور 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرے۔ یہ اقدام خطے کے علاقائی اور اقتصادی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں ہی کی جانب سے 2015 میں ہونے والے مشترکہ جامع لائحہ عمل معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں دوسری جانب سے پہل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد ایران پر عائد کئی پابندیوں میں نرمی آئی تھی، جس کے بدلے اسے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنا پڑی تھیں۔ گزشتہ ماہ اردوان نے ایرانی صدر روحانی سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا تھا کہ وہ امریکہ اور ایران کے مابین گفتگو میں پیش رفت کا امکان دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے۔ امریکہ میں کیپٹول ہل پر ٹرمپ کے حامیوں کے ایک بار پھر حملہ آور ہونے کی اطلاعات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی سازشی نظریات پھیلانے والے گروہ کیو اینون کی جانب سے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 4 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر برسر اقتدار آ جائیں گے اور اسی روز ہزاروں لوگ گھروں سے نکل کر ڈیموکریٹس کو اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا باہر پھینکیں گے۔ یہ اطلاعات موصول ہوتے ہی جمعرات کو واشنگٹن میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مسلح گروہوں کی کسی بھی ممکنہ پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیپٹل ہل کے آس پاس سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مختلف حکومت مخالف گروہوں کی آن لائن چیٹس میں ایسے منصوبے کے اشارے ملے تھے جن میں مسلح گروہوں کی کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 2 ماہ قبل سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی دارالحکومت میں کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی۔ کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس اور سینٹ سمیت دیگر حکومتی اداروں کے دفاتر واقع ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں نے صدر بائیڈن کے انتخابی نتائج کی توثیق روکنے کے لیے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد اس علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامیہ انتہائی محتاط اور ہوشیار رہتی ہے۔ امریکہ نے روسی بلاگر کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ بین الاقوامی ماہرین ان امریکی پابندیوں کو محض علامتی قرار دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے روسی بلاگر کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ بین الاقوامی ماہرین ان امریکی پابندیوں کو محض علامتی قرار دے رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں یورپی یونین کی جانب سے روس پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد اب امریکہ نے بھی روسی بلاگر الیکسی نوالنی کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں روس پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے متعدد روسی حکومتی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اس سے قبل نوالنی کے قتل کی سازش کا الزام روسی صدر پر عائد کرتی رہی ہے، تاہم امریکہ نے ان پر پابندی عائد نہیں کی تھی۔ بین الاقوامی ماہرین ان امریکی پابندیوں کو محض علامتی قرار دے رہے ہیں۔ قبل ازیں یورپی یونین کے کئی ممالک بھی اس معاملے پر روسی حکام پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کے اس اقدام کے بعد خبردار کیا ہے کہ روس اس معاملے پر جوابی اقدامات اٹھائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ کے مطابق روس کا جواب مناسب اور برابری کی سطح پر ہوگا۔ روسی حکومت کے ترجمان دیمتری بیسکوف نے کہا ہے کہ مغرب کی طرف سے روس کے خلاف پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے اقدامات کی خواہش رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس پالیسی سے کچھ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے چین کو صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر ہر فورم میں چین کا مقابلہ کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے چین کو صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر ہر فورم میں چین کا مقابلہ کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ موسمیاتی تبدیلی اور کورونا جیسے دنیا کو درپیش دیگر معاملات میں عسکری کارروائی اور تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 21ویں صدی کے سب سے بڑے جیو پولیٹیکل امتحان کا انتظام کریں گے جو چین کے ساتھ
हमारे ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि हांगकांग और इगोर के हुकूक की बात करेंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो चीन मजीद इस्तिस्ना के साथ काम करेगा। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट का कहना था कि चीन वाहिद मुल्क है जिसके साथ मुआशी, सिफारती, अस्करी और टेक्नोलॉजी के हामिल बैनुल-अक़वामी ताकतों को संजीदा इम्तिहान का सामना है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुसाबकती होंगे और जब हालात मुख्तलिफ होंगे तो फिर मामला बेहतर हो सकते हैं और हम चीन को ताकत की बुनियाद पर मसरूफ रखेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते ही जो बाइडन ने शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता बागियों पर फिजाई कार्रवाई का हुक्म दिया था, ताहम उन्होंने इराक में होने वाले ताज़ा हमले का हवाला नहीं दिया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में हम फौजी कार्रवाई अपनी इक़दार, कानून और अमरीका के अवाम की मंशा के मुताबिक उस वक्त करेंगे जब हदफ और मकासद वाज़ेह और काबिल हुसूल हों और ये हम सिफारतकारी के जरिए मुश्तरका तौर पर करेंगे। याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर सिंकियांग में नस्लकुशी, हांगकांग, ताइवान के मामला समेत मुआशी और कोरोना से मुतालिक तनकीद करते हुए मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी थीं। अमरीका ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सिंकियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह चीन कैंगो समेत मुतादिद चीनी हुक्काम के वीजे पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ असासे भी मुंजमद करने का ऐलान किया था। चीन ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन उइग़ुर मुसलमानों को वोकेशनल एजुकेशनल सेंटर्स भेजने का एतराफ़ किया गया था, जिसका मकसद उन्हें मैंडेटरन ज़बान और कोई हुनर सिखाना है ताकि खित्ते में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जन्म लेने वाली अलहदगी पसंदी की लहर से उन्हें दूर किया जा सके। वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान ने कहा था कि मुझे ये बताना होगा कि सिंकियांग का मामला खालिसतन चीन का दाखिली मामला है और इसमें अमरीका का मदाखलत करने का कोई हक नहीं है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क अमरीका में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अमल जारी है और कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11 करोड़ 62 लाख 16 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 25 लाख 81 हजार 649 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 9 करोड़ 18 लाख 84 हजार से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2 करोड़ 17 लाख 50 हजार से ज्यादा है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5 लाख 33 हजार 636 तक पहुँच गई है, जबकि 2 करोड़ 95 लाख 26 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। अमरीका में 5 माह में पहली बार एक रोज में आलमी वबा कोरोना के 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अमल जारी है और कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 11 लाख 73 हजार से ज्यादा है और 1 लाख 57 हजार 584 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 7 लाख 96 हजार से ज्यादा हो गई है और 2 लाख 61 हजार 181 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 42 लाख 90 हजार से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और अमवात की मजमूई तादाद 87,823 है। बरतानिया में 42 लाख 1 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1 लाख 24,025 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 38 लाख 35 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर और 87,835 जान की बाजी हार चुके हैं। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने कार रेसिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली फिल्म F9 की रिलीज 1 माह तक मौखर कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने कार रेसिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली फिल्म F9 की रिलीज 1 माह तक मौखर कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म F9 को 25 जून को रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज को हॉलीवुड स्टूडियोज की जानिब से ये जानने की कोशिश के तहत मौखर किया गया है कि कब फिल्म बीन शायद बड़ी तादाद में थिएटर्स में आएंगे। इस इकदाम से अंदिया मिलता है कि कोमकास्ट कॉर्प का यूनिट पुरएतमाद है कि गर्मियों में अमेरिका और कनाडा में कोरोना वायरस की वैक्सीन ज्यादा वसी पैमाने पर दस्तयाब होंगी। अमेरिका में फिल्म बीनों के लिहाज से दूसरे बड़े शहर न्यूयॉर्क में सिनेमा आज 5 मार्च से दोबारा खुलने जा रहे हैं। AMC एंटरटेनमेंट, साइन वर्ल्ड PLC और साइन मार्क होल्डिंग्स समेत थिएटर ऑपरेटर्स पर उम्मीद है कि वो मौसम सरमा में ब्लॉकबस्टर फिल्में चला सकेंगे। ख्याल रहे कि फिल्म स्टूडियोज अपनी महंगी तरीन एक्शन फिल्में उस वक्त तक रिलीज नहीं करना चाहते जब तक वो बड़े हुजूम की सूरत में प्रोडक्शन और मार्केटिंग की कीमत वसूल न कर लें। हॉलीवुड में रिलीज होने वाली अगली बड़े बजट की एक्शन फिल्म
والٹ ڈزنی کی مارول مووی بلیک ویڈیو ہے جو 7 مئی کو تھیٹرز میں ریلیز ہونے کو تیار ہے۔ فاسٹ اینڈ فیورس کی فرنچائز نے 2001 میں پہلی فلم ریلیز ہونے کے بعد سے عالمی سطح پر ٹکٹس کی مد میں $5 ارب سے زائد کمائے ہیں۔ F9 جس میں ون ڈیزل اور مشیل روڈریگز مرکزی کردار میں دکھائی دیں گے کو ابتدائی طور پر اپریل 2019 میں ریلیز کیا جانا تھا اور اسے کئی مرتبہ ملتوی کیا گیا ہے۔ موسم گرما میں ریلیز ہونے والی دیگر فلموں میں ٹاپ گن، میوریک اور مارول کی دی لیجنڈ آف ٹین رنگز شامل ہیں جو جولائی میں ریلیز ہوں گی۔ F9 کی ریلیز جولائی کے اواخر تک ملتوی کرنے کے بعد یونیورسل اسٹوڈیو نے اینیمیٹڈ فلم منینز دی رائز کرو کی ریلیز جولائی 2021 سے جولائی 2022 تک ملتوی کر دی۔ سنیل سیٹھی نے ممبئی کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ پروڈکشن کمپنی نے جعلی فلم کا پوسٹر جاری کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار سنیل سیٹھی فلم کے جعلی پوسٹر کے خلاف شکایت درج کروانے تھانے پہنچ گئے۔ سنیل سیٹھی نے ممبئی کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے جس میں انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ ایک پروڈکشن کمپنی نے جعلی فلم کا پوسٹر جاری کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی شیئر ہو رہا ہے۔ فلم کے پوسٹر میں مجھے بطور مرکزی کردار دکھایا گیا ہے۔ سنیل سیٹھی نے کہا کہ یہ پوسٹر پروڈکشن کمپنی نے میری اجازت کے بغیر جاری کیا ہے اور کمپنی مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے میرے نام پر رقم بھی وصول کر رہی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کمپنی کا یہ اقدام مکمل طور پر فراڈ پر مبنی ہے۔ اس ضمن میں پولیس کا کہنا ہے کہ اداکار کی جانب سے کمپنی کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے جس پر تحقیقات جاری ہیں، تاہم اب تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔